आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। शॉर्ट में इसको RAAS भी कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ज़रा सा भी इसमें डिस्टर्बेंस होता है तो हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। इसी के चलते इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ दो तरह की सेल्स दी हुई हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, लुक एट हियर, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और दूसरी मैकुला डेंसा। ये दो तरह की ऐसी सेल्स हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए एक चेक पोस्ट की तरह काम करती हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर जो सेल्स होती हैं वो ये चेक कर लेती हैं कि प्रॉपर मात्रा में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस को चेक करने के लिए ये अफरेंट आर्टेरियल्स का ब्लड प्रेशर या अफरेंट आर्टेरियल के प्रेशर को चेक करती हैं। अगर ज़रा सा भी प्रेशर कम हो जाता है अफरेंट आर्टेरियल्स का, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ब्लड कम आ रहा है। ठीक है, ब्लड कम आ रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में ये किसका रिलीज करती हैं? रेनिन को रिलीज करती हैं। ठीक है, किसको रिलीज करती हैं? रेनिन को रिलीज करती हैं, राइट। अब दूसरे प्रकार की जो सेल्स होती हैं जिसका नाम है मैकुला डेंसा, ये सेंस करती हैं सोडियम और क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन को, मतलब साल्ट के कंसंट्रेशन को, NaCl के कंसंट्रेशन को। अगर NaCl यानी कि साल्ट का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब ब्लड का या ब्लड की मात्रा वहाँ कम आ रही है, तो उसके रिस्पॉन्स में ये क्या करेंगे? रेनिन को रिलीज करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ब्लड का कम आना ये इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको अब कंस्ट्रिक्ट करना है, उन्हें ब्लड कम से कम रहे, और जहाँ भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है जैसे कि टिश्यू सेल्स में, ठीक है, वहाँ पे ये पहुँचकर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दें, वहाँ पे न्यूट्रिएंट दें। इसलिए इनका ब्लड वेसल्स में रहना ज़रूरी नहीं है और वहाँ पे जाना ज़रूरी है। उसी के रिस्पॉन्स में ये रेनिन को रिलीज करती हैं, और फाइनली काम होना है वो ये होना है कि ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन, और भी इसमें मेन कई काम होते हैं। आइए उसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब रेनिन रिलीज होता है तो एक एंजियोटेंसिनोजेन सब्सटेंस होता है, उसके ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, उसके रिस्पॉन्स में क्या रिलीज हुआ? रेनिन रिलीज हुआ। रेनिन ने अब क्या किया कि एक जो सर्कुलेटिंग सब्सटेंस है एंजियोटेंसिनोजेन, जो लीवर बनाता है, ये घूमता रहता है हमारे ब्लड में, तो उससे क्या होगा? ये उसके ऊपर एक्ट करेंगे, तो ये इसको एक्ट करेंगे तो ये उससे क्या बन जाएगा? एंजियोटेंसिन 1 बन जाएगा। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन 1 बन गया तो ये फिर ब्लड में घूम रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये भी ब्लड का ही सब्सटेंस था जो कि ब्लड फ्लो में मूव कर रहा था। अब जो एंजियोटेंसिनोजेन था वो किस में बदल गया? एंजियोटेंसिन 1 में। किसकी वजह से? रेनिन की वजह से। अब ये ब्लड जो है जिसमें एंजियोटेंसिन 1 है, फ्लो कर रहा है, और ये फ्लो होते होते कहाँ से जाएगा? अरे लंग्स में भी तो जाएगा, जहाँ उसका ऑक्सीजनेशन होना है ब्लड का। ठीक है, अब लंग्स की सेल्स में, लंग्स की जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं उसमें एक तरीके का विशेष एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं ACE। एस का क्या मतलब है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसका नाम है, ये इसको एंजियोटेंसिन 1 किसको कन्वर्ट कर देता है? एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता है? एस, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब दिस इज द लीड हीरो, एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या क्या करता है हमारी बॉडी में, आइए देखते हैं। एंजियोटेंसिन 2 के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं वेसल्स को, हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करती हैं, जिससे कि अभी आपसे बात हुई थी, आपको बताया गया था कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करने से ये होगा कि ब्लड वेसल्स में कम से कम ब्लड रहेगा।
ठीक है, और वो टारगेट सेल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। सपोज करिए कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होने की बजाय रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स या क्या है, डायलेट हो जाए, तो क्या होगा, हमारे सेल्स तक, हमारे टिश्यू तक ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा, ना वह न्यूट्रिशन पहुंचेगा, ना वह ऑक्सीजन पहुंचेगी, ना सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस आ पाएगा ब्लड के थ्रू। तो क्या होगा, इसको कहेंगे पूलिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है शरीर के लिए, इसीलिए ये कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्लड वहां पे सेल्स के पास पहुंचे। ठीक है, और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, स्टिमुलेट सोडियम ट्रांसपोर्ट। मतलब सोडियम ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे हमारे ब्लड में ज्यादा से ज्यादा सोडियम बना रहे। सोडियम अगर ज्यादा होगा तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए वाटर भी शरीर के द्वारा रोक लिया जाएगा, उससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एंजियोटेंसिन 2, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का जो एक पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, बारी वाला हिस्सा, उससे उसको स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन रिलीज करने के लिए। ये दूसरा मेन हीरो है हमारे इस मूवी का। जो एल्डोस्टेरोन होता है वो भी किडनी की हेल्प से सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन कराता है। ठीक है ना, सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन होने से क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम फाइनली बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करेगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या मतलब, एंटी डायरेटिक, आप शब्द को समझिए, एंटी डायरेटिक जो डायलीट होने से रोके, मतलब यूरिन ज्यादा पास आउट होने से रोके। एंटी डायरेटिक यानी कि कम यूरिन को आउटपुट को कम कर देना है। कैसे कम कर देना है कि भाई पूरे सिस्टम के थ्रू कम कर देना है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू एडीएस रिलीज होता है वो क्या करेगा, किडनी के थ्रू फ्लूइड को रिटेंशन को कर देगा, जिससे कि यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। ऐसे हार्मोन, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करेगा कि ये यूरिन के आउटपुट को कम कर देगा। यूरिन के आउटपुट को कम करेगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा। दूसरा क्या, स्टिमुलेट थर्स्ट सेंटर विद इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन से स्टिमुलेट करेगा हमारे ब्रेन को, किसके लिए, प्यास बढ़ाने के लिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो फ्लूइड बैलेंस है, फ्लूइड वॉल्यूम वो बढ़ा देगा। और फाइनली ये सिंपैथेटिक एड्रिनर्जिक फंक्शन को भी बढ़ाएगा। अब इस सब के घटनाक्रम को आइए हम लोग एक डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए कैसे होता है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है। सबसे पहले देखिए, जो हमारा सबसे पहले देखते हैं कि लो ब्लड फ्लो हुआ, जैसे कि ये देखिए हमारे शरीर में अगर लो ब्लड फ्लो होता है तो सबसे पहले क्या होगा कि किडनी से क्या रिलीज हुआ, रेनिन, रेनिन रिलीज हुआ। तो आप ये देखिए लीवर किसको प्रोड्यूस कर रहा है, एंजियोटेंसिनोजेन को, और ये हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा है। अब आगे क्या होगा, रेनिन एक्ट करेगा किस पे, एंजियोटेंसिनोजेन पे। एंजियोटेंसिनोजेन उसके बाद क्या होगा, रेनिन के रिएक्शन से ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 में, राइट। अब एंजियोटेंसिन 1 ब्लड फ्लो में आ गया। पहले ब्लड फ्लो में कौन था, एंजियोटेंसिनोजेन। अब कौन आ गया ब्लड फ्लो में, एंजियोटेंसिन 1। अब ब्लड फ्लो होते होते ऑक्सीजनेशन के लिए हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स की जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं वो एक विशेष प्रकार का एंजाइम रिलीज करती हैं जिसका नाम है एस या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एस या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में या एंजियोटेंसिन 2 में बदल देगा। ध्यान दीजिएगा, ये एक इतनी आसान सी प्रोसेस है, एग्जाम में आपको इस डायग्राम को जरूर से जरूर बनाना है। आप भले कम लिखें लेकिन ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको दोबारा समझना हो तो दोबारा इसको प्ले करके समझ सकते हैं, राइट। अब एंजियोटेंसिन 1 बन गया। अब एंजियोटेंसिन 1 के आपने फंक्शन अभी पढ़े ही हुए हैं। अब दोबारा देख लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं।
एंजियोटेंशन 2 के फंक्शन इंक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस एंड आर्टियल प्रेशर। ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको सिकोड़ेगा जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़े। और ब्लड प्रेशर बढ़ाने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे, क्योंकि बॉडी ने सेंस किया है, हमारी किडनी ने सेंस किया है कि देयर इज लैक ऑफ ब्लड लॉस हुआ है, तो हमारी नसों को सिकोड़ने से ये होगा कि टारगेट सेल्स तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाए। ठीक है, दूसरा क्या काम करेगा एंजियोटेंशन 2, सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन बढ़ाएगा बॉडी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या काम करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा। और क्या कर सकता है, ये वैसोप्रेशन जो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज करेगा। स्टिमुलेट करेगा किसको, थर्स्ट सेंटर को, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और क्या करेगा, ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा कलेक्टिंग डक्ट से, राइट, with the help of aldosterone. Okay, and this is all about your renin angiotensin aldosterone system. Thank you for watching.